नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। दोस्तों, बहुत बार आपके जो कॉल्स आते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि जी हमें तो बिल्कुल ऑन रोड कोई लोकेशन चाहिए और जहां से हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकें, यानी कि ऑटो या बस वो यूज़ करें और उतरते ही हम वॉक इन डिस्टेंस पे अपने घर पहुंच जाएं। ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए और प्लस हमें रेडी टू मूव चाहिए और प्लस हमें सुंदर बना हुआ जो दिखने में बहुत अच्छा लगे ऐसा घर चाहिए। स्पेशियस भी हो, बैंक लोन भी अवेलेबल हो। ये सारी चीज़ें का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ये वाला फ्लैट होता है। यानी कि ऐसे ही जो फ्लैट होते हैं वो आपकी डिमांड होते हैं। तो ये फ्लैट जिसके बारे में हम अभी आपको वीडियो दिखा रहे हैं, थोड़ा मैं और डिस्क्राइब कर दूं कि हम जहां खड़े हैं ये मेन इसका डोर है। तो मेन डोर से 7 फीट का डोर है और यहाँ पे ऊपर कर्टन की स्पेस है और ये वाला जो एरिया है ये एलईडी पैनल यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ से बाहर की बालकनी का रास्ता है। तो यहाँ से हम अगर यहाँ से व्यू करें तो यहाँ बाहर की बालकनी है और जाली वाला दरवाज़ा भी यहाँ पे दिया गया है। अब बात आती है कि ये जो कर्टन लगे हुए हैं यहाँ पे अंदर पे, इसके साथ ये वॉलपेपर लगा हुआ है। तो ये कर्टन के साथ बिल्कुल मैचिंग का लगा हुआ है, सोफ़ा के साथ मैचिंग का लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हैं अपने आप में फ्लैट की जो घर की खूबसूरती है उसको बढ़ाती हैं। और आप साइज़ देखें, जो हमारा ड्राइंग रूम है उसके अंदर इसका जो सोफ़ा हमने लगाया है इसका आप साइज़ देखें, यहाँ पे कम से कम आपके 10 लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। और उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये डाइनिंग एरिया है। तो यहाँ पे भी बहुत खुला लगाया हुआ है और यहाँ से आपको प्रॉपर रोशनी बाहर से आने के लिए, क्योंकि इस तरफ जो है वो गली है और गली के में जैसे कंस्ट्रक्शन तो नहीं होती है, तो ये कॉर्नर का फ्लैट हुआ और यहाँ से आपका व्यू आएगा सामने इसके शॉपिंग कम्प्लेक्स रहेगा। तो शॉपिंग कम्प्लेक्स जो यहाँ पे रहेगा वो आपके घर के बिल्कुल बाहर रहेगा। अब किचन के सामने डाइनिंग के साथ में कुछ और एरिया यहाँ पे जो बचा था, इससे आपको पता लगता है कितना खुला एरिया है। यहाँ पे भी 2 पेंटिंग और बीच में एक और आर्टिफिशियल कुछ भी आप डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं और यहाँ पे ये वाली शेल्फ को आप जिस तरीके से मर्जी यूज़ कर सकते हैं। और इसके नीचे ये कबर्ड दे दी गई, स्टोरेज दे दी गई, ताकि आपके जो डेली ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जिसको आपको रोज़ चाहिए होता है, तो इसी जगह पे अगर इसी आसपास पड़े रहेंगे तो ढूंढने में आसानी रहती है। अब आते हैं इसके सामने ये किचन आ गई। अब किचन का यहाँ पे पार्टीशन किया है 4 इंच की दीवार के साथ और यहाँ स्पेस दे दी गई है फ्रिज के लिए। और सिंपल यहाँ पे किचन को जो मॉडर्न एक्सेसरीज होती हैं वो यहाँ लगाई गई हैं। ऊपर इसके स्टोरेज दे दी गई है, सिंक है और यहाँ से बाहर की जो सीढ़ियों के अंदर इसकी हवा जाएगी, आपकी जो किचन का धुआं जाएगा वो सीढ़ियों के अंदर जाएगा, यानी कि घर के अंदर नहीं आएगा। यहाँ चिमनी की स्पेस है और चिमनी की स्पेस से इसको बाहर से वेंटिलेशन भी मिलती रहेगी और अंदर का धुआं बाहर भी जाता रहेगा। अब रूम नंबर 1 में हम आते हैं। रूम नंबर 1 के अंदर अटैच वॉशरूम है और दोनों बेड के दोनों तरफ, बेड के दोनों तरफ यहाँ पे कबर्ड दे दी गई हैं, जिससे जो स्टोरेज की हम बात करते हैं कि नॉर्मल घर के अंदर जितनी स्टोरेज चाहिए होती है वो बेडरूम के अंदर भी उसमें से बहुत सारा पोर्शन रहता है। तो बेड के बिल्कुल साथ लेफ़्ट राइट दोनों तरफ ये कबर्ड्स और पीछे इसके जो डिज़ाइन है ये वुड के साथ इसको इनक्रेव किया गया है, साथ में पीओपी का पेंट किया गया है, ऊपर एक लैंप लगाया हुआ है और जो कॉम्बिनेशन है दोनों का वो काफ़ी अच्छा है। और इस तरफ जो बाहर निकलने के लिए एक लॉबी, यहाँ से रास्ता है वॉशिंग के लिए और प्लस यहाँ पे इसका अटैच वॉशरूम है। सेकंड रूम आपको दिखा रहे हैं। तो सेकंड रूम के अंदर भी जैसे ही हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे बेड के साथ अलमीरा नहीं दी गई हैं, यहाँ पे फुल लेंथ कबर्ड दी गई हैं। तो जो फुल लेंथ कबर्ड है उससे आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो एक मास्टर बेडरूम की पूरी हो जाएगी और इसका भी अटैच वॉशरूम है। और पीछे से यहाँ पे बाहर वॉशिंग एरिया दिया गया है जहाँ पे टैब लग जाएगी और आपकी वॉशिंग मशीन के लिए यहाँ पे स्पेस है। बैक टू बैक यहाँ पे फ्लैट है और पीछे जाली का दरवाज़ा भी दिया गया है ताकि आपको अगर
वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़े तो वहाँ से भी हो जाएगी। और इस तरफ यहाँ का अटैच वॉशरूम है और इस तरफ कैमरा घुमा के आपको दिखा रहे हैं, फुल लेंथ कबर्ड है और इसके अंदर ही ड्रेसिंग है। तो ड्रेसिंग जो है वो बीच में ही है, आपके रूम के अंदर ही है और इसका इस तरफ एलईडी पैनल भी है। ये एलईडी पैनल वाइट शेड के अंदर सनमाइका के ऊपर लगाया गया है। इसके अंदर जब वाइट के ऊपर ब्लैक आपकी एलईडी लगेगी तो इसका थोड़ा सा लुक अच्छा आएगा, कंट्रास्ट हो जाएगा। और इसके पीछे भी एलईडी लाइट लगा दी गई है ताकि आपको रात के समय पे जो हम लाइट जलाते हैं वो जगानी ना पड़े और इसी से ही आपके कमरे के अंदर मध्यम रोशनी हो। अब ये जो स्पेस है यहाँ पे लिविंग एरिया के अंदर, यही इस फ्लैट की यूनिक चीज़ है जिसके अंदर आपको इतनी स्पेस आपके लिविंग एरिया में, यानी कि किचन में अगर कोई आपकी फीमेल काम कर रहे हैं और बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, यहाँ पे लेट भी सकते हैं और ये पूरे का पूरा एरिया आपका दिन के समय में पूरा हैपनिंग होगा, पूरा जो आपका मैक्सिमम जो टाइम स्पेंड होगा इसी एरिया के अंदर होगा पूरी फैमिली का। अब बात आती है प्राइसिंग की, तो 2750, 2850 और 2950 इसका बेस प्राइस है। बाकी जो चीज़ें आप देख रहे हैं, चाहे झूमर है, चाहे ये चीज़ें हैं, ये सब पार्ट ऑफ फ्लैट नहीं है, ये अलग से इसके आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगाया गया है कि आपका घर ये सब कुछ लगाने के बाद कैसा लगेगा। तो अगर आप हाईवे के बिल्कुल पास, जहाँ पे आपको लोकल बस और ऑटो सर्विस और प्लस मार्केट आपके डोर स्टेप पे हो, प्लस पीसफुल भी हो, प्लस नॉइस भी ना हो और स्पेस भी बहुत अच्छी हो और अंदर की जो रोड है वो 40 फीट की हो, जहाँ पे आपको पार्किंग की कोई समस्या ना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। बैंक लोन अवेलेबल है और उम्मीद करते हैं कि जब आप ये घर देखने आओगे फ़ोन करके तो आपको 100% ये घर पसंद भी आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में, एक नई प्रॉपर्टी, एक नई इन्फॉर्मेशन।